नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शरण। एक तरफ देश में लोकसभा के चुनाव तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के घोटाले को लेकर फिर एक बार ममता बनर्जी को लगा है कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका। जी हां, शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे पैनल को अमान्य करार दे दिया है, यानी कि अमान्य करने का आदेश दे दिया है। और ये वही घोटाला है जिसमें पहले से ही ममता बनर्जी सरकार के पूर्व मंत्री जो है वो जेल में है। और अब फिर एक बार इसी शिक्षक भर्ती घोटाले ने ममता बनर्जी सरकार और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ा दी है मुश्किलें। देखिए, एक तरफ जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से जो पूरा पैनल था उसे अमान्य करार दे दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा दी गई स्कूल की शिक्षक भर्ती को रद्द करने का फैसला दिया है, जिसके बाद 23,000 शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और देखिए, ये 23,000 शिक्षक वही हैं जिनसे पैसा लिया गया था, वो भी भर्ती करने के लिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द करने का फैसला लिया है और कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं समूह सी और डी तक की सभी उन नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है जिसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके साथ ही करीब 23,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। इस भर्ती पैनल पर करीब 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप है और कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसक की बेंच ने जो है ये बड़ा फैसला सुनाया है। देखिए, ये मामला जो है वो 2021 से लगातार सामने आया कि किस तरीके से 2016 में जो शिक्षक भर्तियां हुई वहां पे किस तरीके से अनियमितताएं जो है वो की गई और किस तरीके से जो लोग लायक थे नौकरियों के उनको पीछे कर बल्कि जिन्होंने 5 से 15 लाख रुपए की घूस दी उन लोगों को जो है वो यहां पर नौकरियां दी गई। और सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि सोने के जवाहरात यानी कि गहने भी लिए गए थे। और इस पूरे मामले पर पहले ही जो है वो खुलासा हो चुका है और इसीलिए आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये जो 23,000 टीचर थे जिनमें अनियमितता पाई गई है, जिनकी भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे और जिन पर अब सच्चाई भी सामने आ चुकी है। देखिए, एक तरफ ये ममता बनर्जी की सरकार को बड़ा झटका है, तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षकों को जो है वो अपना वेतन लौटाने का आदेश भी दिया है। यानी कि जिन लोगों की इस नौकरी को पाने की काबिलियत नहीं थी और जिन्होंने पैसा भरकर ये नौकरी ली है उनसे अपना वेतन लौटाने का भी आदेश जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। देखिए, कोर्ट ने जो है वो शिक्षकों को वेतन लौटाने के लिए कहा है और उसे भी लौटाने का आदेश दिया गया है। इन लोगों को 4 हफ्ते के अंदर 12% ब्याज के साथ पूरा वेतन लौटाने का आदेश जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला अधिकारियों को पैसा वसूलने के लिए 6 हफ्ते का समय जो है वो दिया गया है। हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को दोबारा से नई नियुक्ति शुरू करने का आदेश भी दिया है। और इस बार देखिए, जो नियुक्तियां अब इस बार जो है वो होंगी शिक्षा को लेकर और जो टीचर्स की भर्ती होगी वहां पर यानी कि पारदर्शी तरीके से जो है ये भर्तियां की जाएंगी और जो काबिल है वही लोग जो है वो इन नौकरियों को पाएंगे। और इसीलिए ये जो 23,000 स्थान यानी कि ये जो 23,000 आज टीचर्स की नौकरियां छीन ली गई उनसे यानी कि उनको रद्द कर दिया गया है, वहां पर अब काबिल टीचरों की भर्ती की जाएगी और पारदर्शी तरीके से जो है ये प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। ये सीधा आदेश जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और देखिए, कई लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। देखिए,
ममता बनर्जी की लगातार शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कई सालों से मुश्किलें बढ़ रही हैं इनकी सरकार की। जो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि हम तो पश्चिम बंगाल में विकास के लिए जो है वो टीएमसी सरकार काफी ज्यादा काम कर रही है। अगर ईडी सीबीआई किसी भी नेता या फिर हमारे पीछे है तो वो सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई को लेकर हमारे पीछे है सिर्फ क्योंकि मोदी सरकार में ये डर है। तो देखिए, अगर शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर आज फिर एक बार अगर मोदी सरकार पर हमला किया जाता है तो ये बिल्कुल भी जो है वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला कोई 2024 नहीं बल्कि 2023 से लगातार सामने आया है कि किस तरीके से इसी मामले में टीएमसी के कई विधायकों और नेता समेत यानी कि शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। और वही शिक्षा मंत्री यानी कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले में जो है वो पार्थ चटर्जी की हुई थी, जो कि जिस समय पर यह शिक्षा भर्ती की गई उस समय पर पार्थ चटर्जी जो थे वही मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। जिसके बाद एक अर्पिता नाम की लड़की का भी नाम सामने आया था, जिसके 2 बंगलों पर करोड़ों रुपए की रकम और जवारात गहने जो है वो मिले थे, वो भी पार्थ चटर्जी के। इसी के साथ बताया जा रहा है कि इसी जांच में जो है वो पार्थ चटर्जी के सहयोगियों के पास करोड़ों रुपए जो है वो भी बरामद किए गए थे। और ये जो घोटाला है वो साल 2014 का है और उस समय पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विसेज कमीशन के सरकारी स्कूलों में शिक्षा भर्ती निकली थी, जिसकी प्रक्रिया साल 2016 में शुरू की गई थी। इस मामले में घोटाले की कई शिकायतें सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे, मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे, उनके साथ भी यह आरोप था कि उनके नाम मेरिट में नहीं थे, उन लोगों को नौकरियां दी गई हैं। और इसी के बाद जो है ये पूरा मामला संज्ञान में आया कि जिन लोगों का जो है वो मेरिट में नाम नहीं था, नंबर सबसे ज्यादा कम थे, तो आखिरकार ऐसे लोगों को नौकरियां कैसे मिल गई। और फिर इस पूरे मामले में हुई एजेंसी की एंट्री, जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार के कई बड़े अहम मंत्रियों की गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे मामले में हुई है, चाहे फिर वो पार्थ चटर्जी हो या फिर ममता बनर्जी की करीबी अर्पिता, जिनके घर पर करोड़ों रुपए निकले थे। और जब पार्थ चटर्जी के ऊपर इन तमाम मुद्दों को लेकर आरोप लगा तो शुरुआत में ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से पार्थ चटर्जी को बचाने की तमाम कोशिशें की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एजेंसियों पर सवाल उठाए गए, पर जैसे जैसे सबूत जो है वो एजेंसियों के द्वारा इस पूरे मामले में सामने आए, ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार और पार्टी में भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है और पार्थ चटर्जी से जो है वो उनका इस्तीफा ले लिया गया। पर आज जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ ममता बनर्जी एक अच्छी शासन और सुशासन देने की बात पश्चिम बंगाल में कर रही है, लगातार उनके सांसद जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ शिक्षा भर्ती घोटाला में फिर एक बार इतना बड़ा झटका लगना ये संदेश है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में। जिस तरीके से सरकार पर कई आरोप भी लगे हैं और अब ऐसे भी कई मामले हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।